गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 3.1 जो चैप्टर 3 का सवाल है। एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। हमारे पास सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास सवाल है, इन द मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 19 माइनस 7, 2 5 19 माइनस 7, इसी तरीके से 35 माइनस 2, 35 माइनस 2, 5/2 12, √3 1 माइनस 5 17। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाई 2 12, √3 1 माइनस 5 17। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो जो हमारा ये मैट्रिक्स है ऑर्डर में रो इंटू 3 लिखते हैं हम इसे, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, क्या लिखते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहला हमसे पूछा गया है आंसर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। रो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, कितने रो हैं, 3 रो हैं। तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4। तो हमारा जो पहला आंसर है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4। अब अगला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर है हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो ऑर्डर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। इससे आगे है हमारे पास नंबर 3, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A24, A23। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स एक अलग से ले लेते हैं, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, A11, A12, A13, इसी तरीके से A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से जो है मैट्रिक्स है। तो हमें इसमें बताना है A11, A11, A11। तीसरा सवाल जो है इसी का तीसरा सवाल, राइट द एलिमेंट ऑफ A13। 1 जो है ये रो को शो करता है और 3 जो है कॉलम को शो करता है। 1 रो को शो करता है, 3 कॉलम को शो करता है। फर्स्ट रो 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो 3 कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट होगा हम उसे बताएंगे। फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, कॉमन एलिमेंट हमारा 19 है। क्या है, 19। तो ये हमारे जो है सवाल 19 A13 आ गया आंसर। अब इसके आगे है A21। क्या निकालना है हमें, A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास 35 आ रहा है। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 जो है 35। इसके आगे A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5,
-5। इससे आगे A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। इससे आगे है हमारे पास A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो इस तरीके से हमने इसके सारे एलिमेंट पता कर लिए। अब इसे तो हमें ये दिमाग में रखना है कि जो A11 है या A12 है, जो पहली संख्या रिप्रेजेंट कर रही है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सेकंड संख्या है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पर, अगला सवाल पर। नेक्स्ट सम, if a matrix had 24 elements, what are the possible order it can have? What if it had 13 elements? अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, और यदि 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब जो उसकी मल्टीप्लाई को कंप्लीट करे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मान लेते हैं हमारे पास, सेकंड सवाल है 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स। ठीक है, इसके पॉसिबल ऑर्डर तो 24 किस किस के टेबल में आता है, हमें वो सारे मल्टीपल लिख देने हैं। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, जैसे हम 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। इसी से आगे हमारे सारे पॉसिबल ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स 8। कितना हो गया, 8। अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो कितने, इसी का सवाल है। इफ 13 एलिमेंट्स, इफ 13 एलिमेंट्स, तो ऑर्डर 13 × 1, 1 × 13, टोटल ऑर्डर 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। इससे आगे अब तीसरा सवाल है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 80 एलिमेंट्स है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल, यदि हमारे पास 18 एलिमेंट्स है तो इसके ऑर्डर बताने हैं। क्या बताने हैं, ऑर्डर। तो सबसे पहले 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2। इससे आगे टोटल ऑर्डर हो जाएंगे 4, 1 2 3 4। टोटल ऑर्डर कितने हो गए, 4। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स में हमारे जो टोटल ऑर्डर हो जाएंगे 1 × 5, 5 × 1, टोटल ऑर्डर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।